Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. कल IBPS PO का मेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है, ओवर हुआ। मेरी जो शिफ्ट पड़ी थी, फर्स्ट शिफ्ट पड़ी थी, 2 शिफ्ट में इस बार कराया गया है। शायद बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को इस बार लिया है इन्होंने मेंस के लिए। शायद वैकेंसी इंक्रीज हुई है या कुछ रीज़न होगा, आई डोंट नो। तो मेरी जो शिफ्ट पड़ी थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है कि उनका पेपर कैसा रहा। और फर्स्ट शिफ्ट की मैं बता दूँ, ओवरव्यू में दे दूँ अपने अकॉर्डिंग कि मुझे जो पेपर लगी लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार के पेपर काफ़ी डुएबल थे। ठीक है, लास्ट ईयर तो आई डोंट नो बाकी के हिसाब से कैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के पेपर से काफ़ी इजी मतलब क्या, काफ़ी मतलब था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे लास्ट ईयर से पेपर से। ठीक है, IBPS PO है, मेंस है, तो ऑफ कोर्स इजी तो नहीं रहेगा, लेकिन इतनी भी टफ नहीं थी। मॉडरेट आप कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ कह सकते हो। ठीक है, तो मैं बताऊं जो पेपर थे, पेपर की मैं पहले अटेम्प्ट बता दूं। मैं अटेम्प्ट सेक्शनल वाइज हम चलते हैं, कैसे क्या रही मैं बताती हूँ। तो मैंने रीजनिंग की बात, पहले सबसे पहले तो आप लोग पता ही होगा कि आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन सबको पता ही होगा कि पैटर्न कैसे आई थी। रीजनिंग पहले ओपन हुई थी, फिर करंट अफेयर, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। तो जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आई थी, जो मतलब पूरा रीजनिंग ओवरऑल जो पैटर्न आया था वो मतलब लाइक अच्छी थी, करने लायक बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, जिनका स्पीड साथ में कैची आई होता है ना, कैची आई मतलब लाइक पकड़ लेते हैं वो क्वेश्चन है, वो मतलब वो समझ जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में अगर मैं करूँगा तो मैं सही बना लूँगा, या किसी को समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन को कैच करना जानते हैं और उनका स्पीड बहुत अच्छा है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें थे जो बनाने लायक थे। तो मैं लेकिन इस मेरी अटेम्प्ट मैं बता दूँ तो 10 क्वेश्चन मैंने बनाए, 2-2 मार्क्स के जो थे 10 क्वेश्चन। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसमें 5 तो डीएस और मिसलेनियस कुछ थे उसमें। ठीक है, 5 पजल के सेट थे और एक जो थे उसमें मशीन इनपुट थे जो मैंने नहीं बनाया। मैंने उसको देखा था, 1-2 मिनट देखा था, मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिया, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और 1 मार्क्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिसलेनियस के मैंने और ब्लड नंबर ये सब जो थे, ब्लड रिलेशन, ये सब मैंने बनाया। तो मैंने टोटल जो है ना एक नंबर के मैंने सिर्फ 3 ही बना पाए, क्योंकि 2 पजल मैंने बनाया था 1 मार्क्स के, जो लास्ट में एक क्वेश्चन थे जिसमें दो एक पजल थी जिसका सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था, तो मुझे लगा इजी था, मतलब लेंथ भी ठीक ठाक था और पढ़ी थी, इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी तो इजी ही लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं बना लूँगी। मैं 20 to 28 एक डेट दे रखा हुआ था, उसमें 6 लोगों को बिठाना था, तो वो मैंने किया। ठीक है, 2 बार मैंने वो उसको किया रिवाइज करके, लेकिन तब भी मेरा पजल आंसर से मैच नहीं कर रहा था, मुझे आंसर मिल नहीं रहा था उसका। तो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट होगा, मैंने ऑलरेडी 3-4-5 मिनट वहाँ लगा दिए थे, तो मैंने छोड़ के फिर आगे गई। आगे में फिर मैं थोड़ी मिसलेनियस की, 3-4 मार्क्स की मिसलेनियस की, उसके बाद मैं फिर एक पजल गई जो सबसे फर्स्ट पजल थी 1 नंबर की, उसमें सर्कल थी और सर्कल बनाने के बाद फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टैक लगाना था। ठीक है, तो सर्कल तो बन गई थी, स्टैक में क्या था कि 9 अगर आता है तो वो उसके जो नेक्स्ट वाले जो बंदे होंगे वो उसका स्किप हो जाएगा, अगर 10 आता है तो वो एक बार और करेगा, तो ऐसे वाले थे, तो वो मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग बिठा दी थी, लेकिन तब भी मेरे मतलब बन नहीं रहे थे आंसर, मतलब मैच नहीं किए। तो मतलब क्या बोलूँ, उसमें भी 5-10 मिनट मेरे चले गए। मतलब लगभग 5 मतलब 15 मिनट जैसे 2 पजल मैंने दिए, दोनों पजल में चले गए। तो गिन चुन के जो टाइम बचा था उसमें बाकी मिसलेनियस करी, तो टोटल मेरे इतने ही बने, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई रीजनिंग में। लेकिन हाँ, मैं लिटरली बोलूँ, इसमें एक मिसलेनियस था जो नंबर सीरीज की थी, मैंने वो नहीं की, मैं सोची थी वो कर लूँगी बाद में, टाइम मिलेगा कर लूँगी, क्योंकि 2 पजल जब मेरे बन गए थे ना तो मुझे लगा कि हो जाएगा। तो बट हुआ नहीं, तो कोई नहीं, अब कुछ करा तो नहीं जा सकता अब, अफसोस के अलावा। तो मेरी टोटल मार्क्स जो रहे, ये मैं टोटल मार्क्स बता रही हूँ। ठीक है, टोटल अटैम्प्ट आप लोग तो समझ ही जाएंगे, तो टोटल मार्क्स मेरे 23 रही। ठीक है, रीजनिंग में। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की जो
पेपर आई थी ठीक थी। पीओ मेंस में जो आई थी ठीक थी, अच्छी थी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो नवंबर मंथ से थे। 20 नवंबर का भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, स्पोर्ट रिलेटेड था, हालांकि वो मैंने किया नहीं, लेकिन कोई स्पोर्ट रिलेटेड था। ठीक है, तो नवंबर मंथ के तो थे क्वेश्चन उसमें। ठीक है, अक्टूबर के भी दो चार थे, अगस्त के थे, जून जुलाई के थे, मतलब कह लो अप्रैल से लेके नवंबर तक के बहुत सारे क्वेश्चन थे। मार्च के भी आई थिंक मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन थे। फिर कुछ क्वेश्चन जो थे वो पता नहीं पुराने भी थे या नहीं, शायद मैंने पढ़े हैं लेकिन वो शायद पुराने थे, लेकिन वो मेरे को थोड़ा ब्लर याद था इसलिए मुझे याद नहीं आया। तो टोटल मैं इसमें बताऊँ मैंने कितने किए हैं, तो इसमें मैंने 21 क्वेश्चन मैंने जो है बनाए हैं, जिसमें से 9 मेरे श्योर श्योर मतलब सही है। ठीक है, मतलब 9 मेरे मतलब सही है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कह सकते हैं तुक्का लगाया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे मैंने मतलब अप्रॉक्स अप्रॉक्स करके लगाया है कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में ना जो मेरे अ, दो क्वेश्चन दो आंसर बन रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये होगा, लेकिन जो अप्रॉक्स लग रहा था उसमें मैंने टिक किया। तो आई डोंट नो कि रिक्स लिया क्या लिया कैसा रहा पता नहीं, लेकिन 9 श्योर शॉर्ट शॉर्ट सही थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पेपर भी अच्छी खासी थी, डुएबल थी। ठीक है, 5 मार्क्स के मैंने 2 क्वेश्चन किए, सॉरी 2 मार्क्स के मैंने 5 क्वेश्चन किए, जो 2 मार्क्स के जो आते हैं। टोटल 10 मार्क्स मैंने इसमें से निकाले अपने। फिर 12 क्वेश्चन के जो है एक एक मार्क्स के जो है मैंने 12 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो टोटल जो इसमें मैंने टोटल क्वेश्चन सॉरी टोटल क्या बोलेंगे इसको, टोटल मार्क्स के जो मैंने किए ये 22 मार्क्स के मैंने किए इसमें। ठीक है, टोटल 22 मार्क्स थे इंग्लिश में। ठीक, बाकी इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी रही होगी, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है तो वो तो अच्छे खासे करेंगे। ठीक, फिर चलते हैं क्वांट के ऊपर में। तो क्वांट भी अच्छा था। ठीक है, लिटरली मैं बोलूँ क्वांट बहुत मतलब सही था, मतलब सही मतलब कि था, उसमें लोग अच्छे खासे 20 प्लस बना सकते हैं। ठीक है, नो डाउट बन जाता, मेरा भी बन जाता पर नहीं बना। मेरा एक्चुअली गड़बड़ कहाँ हो गया मैं बताती हूँ। पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि मैंने 7 क्वेश्चन किए, एक एक मार्क्स के जो थे 10 क्वेश्चन, उसमें से मैंने 7 क्वेश्चन किए और 5 क्वेश्चन किए मैंने सिर्फ 2 मार्क्स के। ठीक है, टोटल मेरे इसमें मैं बताऊं तो टोटल इसमें 17 मार्क्स के ही मैंने बना पाई। ठीक है, तो मैं बताऊं इसमें मेरे प्रॉब्लम मैं ब्लंडर कहाँ करती। जो क्वेश्चन एक डीआई थी, सोल्ड अनसोल्ड वाली एक डीआई थी, तो सोल्ड अनसोल्ड में मैंने क्या किया ना, वो बन रही थी, उसका आई थिंक पी वैल्यू निकालना था, पी का वैल्यू, के का वैल्यू, एम एन ऐसा कुछ था वेरिएबल, उसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो वो मैं निकाल रही थी, मेरे से गड़बड़ हो रहा था प्लस माइनस में, मैं इतना सिली मिस्टेक कर रही थी, मैं प्लस माइनस में गड़बड़ कर रही थी। तो मतलब प्लस की जगह माइनस कर रही हूँ, कभी माइनस की जगह प्लस कर रही हूँ, डिवाइड करना है तो उसको लाइक मतलब उटपटांग हरकत कर रही थी, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक कर रही थी जिस वजह से मेरा टाइम कंज्यूम हो गया। बाकी मैं बताऊं, पेपर थे इसमें मैथ क्वेश्चन, मैथ में 20 प्लस लोगों ने बनाया भी है, मेरे अगल बगल के लोग ने बनाया है अच्छे खासे, 28 भी बनाई थी। मेरी बगल में एक लड़की बैठी थी, उसने 28 क्वेश्चन बनाए थे। तो बनाने मतलब 28 मार्क्स का बनाया था, तो बनाने के इसमें बहुत सारे थे क्वेश्चन थे, बनाए जा सकते थे। ब्लंडर नहीं होता तो शायद मैं भी बना सकती थी, बट कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में मेरे साथ फिर ब्लंडर हुआ। वो ब्लंडर ये कि लेटर राइटिंग था, मैंने लेटर राइटिंग स्टार्ट किया स्पॉन्सरशिप के ऊपर में, जो था कि एक कंपनी है, आप स्पॉन्सरशिप इवेंट करा रही है, कुछ ऐसा करके था। ठीक है, तो मैंने स्पॉन्सरशिप को ना पढ़ के मैंने स्कॉलरशिप पढ़ा। ठीक है, और जब मैंने स्कॉलरशिप पढ़ा मुझे मतलब लगा कि हाँ मैं लिख लूँगी, तो फटाफट फटाफट लिख रही थी। 10 मिनट में कंप्लीट हो गए थे लेटर। बाद में जब मैंने स्पेलिंग चेक करने के लिए कि स्पॉन्सरशिप का सॉरी स्कॉलरशिप का स्पेलिंग मैंने सही लिखा है कि नहीं, तो क्वेश्चन से मैं स्पेलिंग मिला रही थी, तब मैंने देखा वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ था, तो उसको फिर ठीक करने के लिए मेरे मतलब टाइम लग गया। फिर कंटेंट भी तो स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग लिख दिया था ना, तो कंटेंट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े, तो टाइम उसमें
मतलब चले गए, तो वो एक ब्लंडर मेरे साथ हो गया। फिर ऐसे में बताऊँ तो ऐसे में मैंने जो फ्रीलांसर के ऊपर में था, फ्रीलांसर और गिग वर्क के ऊपर में था, तो उसको मैंने ऐसे में अपना लिखा, कंप्लीट नहीं कर पाए ऑफ कोर्स, लेटर में मेरे पूरे वर्ड कंप्लीट हुए। ऐसे में मेरे नहीं हो पाए, लास्ट के आई थिंक 150 शायद, 150 या 142 ऐसे कुछ काउंटडाउन बचे हुए थे, मतलब कहने के हिसाब से 150 कुछ पेपर सॉरी वर्ड्स मेरे जो है लेफ्ट थे। तो ठीक है, उतने तो नहीं किए। अ, आप लोग बताइएगा आप लोगों का अटेम्प्ट कैसा रहा, बाकी सब्जेक्ट में, बाकी सेक्शनल में, डिस्क्रिप्टिव में आप लोग ने क्या टॉपिक चूज़ किया, आप लोग सब बताइएगा। और ऑल ओवर पेपर आप लोगों का कैसा रहा, ऑल ओवर मार्क्स कितने मार्क्स का आप लोग ने अटेम्प्ट किया ये भी बताइएगा। ठीक है, कौन से शिफ्ट थे। और फिर चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब बस रिजल्ट का वेट ही करा जा सकता है। तो रिजल्ट इसके शायद दिसंबर में आ जाएगी, दिसंबर मिड तक ही आ जाएगी, तब देखते हैं। तब तक अब जो है सबसे मेन चीज़ वो ये है कि एसबीआई आने वाला है। ठीक है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क आने वाला है। ठीक है, तो एसबीआई पीओ और एसबीआई में क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है, होप है कि दिसंबर में आउट हो जाए उसकी। तो देखते हैं, जब भी आउट होगी, तैयारी तो कल करनी ही है। कल से मैं टू डू लिस्ट लेके आऊँगी। तो टू डू लिस्ट जो मैं चला रही थी अब तक, वो पिछले 10 दिन से मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के रिगार्डिंग चला रही थी। इस बार जो है सॉरी, कल से जो है अब मैं दोबारा रिज्यूम करूँगी, तो वो आईबीपीएस पीओ और आईबीपी सॉरी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क को डेडिकेटेड रहेगा। साथ ही में जितने भी मिसलेनियस एग्जाम है, जैसे आईटीबी जेम है, फिर यूआईआईसीईओ है जो मेरा भी है, यूआईआईसीईओ का मेरा भी एग्ज़ाम है, आई थिंक 21 को है वो, तो वो सबको भी मैं इसमें अपलोड करूँगी, मतलब साथ में लेके सब चलेंगे, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क को डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो मेरा टू डू लिस्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कुछ चेंजेस उसमें करना चाहते हो तो मेरे टू डू लिस्ट में वो भी कर सकते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो कि ये भी ऐड करा जाए तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसा क्या करना है। कल 2 दिसंबर है, कल से टू डू लिस्ट मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, मेनली इन दोनों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल न्यू न्यू टू डू लिस्ट के साथ में, नए एक फोकस के साथ में, नए एक क्या बोले, एक नए डेस्टिनेशन जाने के लिए एक मिलते हैं। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू। आप लोग मुझे बताइएगा अपने स्कोर्स कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।